आमतौर पर नेताओं को आप बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इंजीनियर रशीद जो है वो एक जो पिकअप वैन होती है उसमें वो घूम रहे हैं और उसी के छत पर बैठकर वो वोट मांग रहे हैं। जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में देख सकते हैं आप। क्या लगा इनकी तकरीर सुनकर आप? बस सुनकर मजे ले लिए। क्या एक चावल 5 किलो लिए पूरा 500 रुपया दिन तोड़ना पड़ता है, उससे बढ़कर क्या होना चाहिए। अच्छा, इंजीनियर साहब को सुनने आए थे आप भी? हाँ मैं इंजीनियर साहब क्या को लगा सुन के उनको? बस सुना फिर फिलहाल तो हर बच्चे को हर बच्ची को मैंने इस वक्त बच्चियों को पढ़ा के भीख मांग के पढ़ाया, लेकिन बच्चियों को किसी की बच्ची भी है उसको तो रोजगार मिलना चाहिए। अभी अभी उरी में इंजीनियर रशीद ने जो है एक अपनी सभा खत्म की है। आपको दिखाई दे रहे होंगे वो एक गाड़ी के ऊपर 407 वैन है। आमतौर पर नेताओं को आप बड़ी लग्जरी गाड़ी में घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इंजीनियर रशीद जो है वो एक जो पिकअप वैन होती है उसमें वो घूम रहे हैं और उसी के छत पर बैठकर वो वोट मांग रहे हैं। जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि इंजीनियर रशीद जो है वो पिकअप वैन में बैठकर जो है जो लोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है उसमें बैठ के उसके छतों पर बैठ के वोट मांग रहे हैं और ये भारी संख्या में इनके साथ लोग आए हुए थे और उनको सुनने के लिए आए थे। जनाब आपका नाम बताएं। हमारा नाम है बशीर अहमद बेगूड़ी। बशीर साहब ये बताएं, इंजीनियर साहब को सुनने आए थे आप? हाँ, इनकी तकरीर सुनने के लिए आए थे। क्या लगा इनकी तकरीर सुनकर आप? बस सुनकर मजे ले लिए। अच्छा, हाँ, मजे ले लिए। क्या राय है आपकी इनको लेकर? कोई राय है आपकी इनको अभी तो ऐसा कोई राय नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं क्या फैसला। माहौल है आपके इलाके में? हमारे इलाके में तो ऐसा माहौल है कि वो नुमाइंदा चुनेंगे जो हमारा आगे जाके कोई अच्छी बात कर सके, हमारे अच्छे काम कर सके, जिसको आगे जाकर लोगों की भलाई के लिए सोचना हो। काम बहुत सारे हमारे काम जो हैं वो काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं पेंडिंग। तो ऐसा नहीं है कि वोट अपना हम ज़ाया कर देंगे, तो सोच समझ के हमने वोट डालना है। सुनने के लिए तो हम आ जाते हैं, वैसा कोई बात नहीं है। अब देखना है। हाँ, क्या मसाइल है आपके इलाकों में? नाम बताएं अपना। नाम फारूक। फारूक साहब क्या मसाइल है आपके बस इलाके में? बेरोजगारी है और क्या, ना काम है ना कुछ है, अच्छा, सब कुछ खत्म है बेरोजगारी। क्या एक चावल 5 किलो लिए पूरा 500 रुपया दिन तोड़ना पड़ता है, उससे बढ़कर क्या होना चाहिए। अच्छा, इंजीनियर साहब को सुनने आए थे आप भी? हाँ मैं इंजीनियर साहब क्या को लगा सुन के उनको? बस सुना फिर फिलहाल तो कहते थे सब हम कुछ इसका भला करेंगे, तो लास्ट में पता चलेगा कश्मीर का कौन भला करेगा। ठीक है, तो ये सुना आपने, लोग इसी तरीके से आए हुए हैं उनको सुनने के लिए। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो जो इंजीनियर रशीद का जो क्रेज़ है इस पूरे तरीके से इलेक्शंस में जो चर्चा है उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं उनसे, अब वो हम सुनवाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो उरी की ही आवाम है, साथ में एक बड़ा काफिला है जो इंजीनियर के साथ चल रहा है और लोग जो हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए। जनाब आप यहीं के रहने वाले हैं? जनाब नाम बताएं। खुर्शीद अहमद बांडे। खुर्शीद साहब ये बताएं, आप इंजीनियर साहब को सुनने आए थे? बिल्कुल, मैं सुनने आया था उन्हें। क्या ख्याल है आपके इंजीनियर साहब को लेकर? इमोशनल अलग चीज़ है, लेकिन ये चीज़ अलग है। असेंबली कुछ अलग थी, पार्लियामेंट का कुछ अलग सिस्टम था। अच्छा, जी, तो ये इशारों में ही अगर मैं समझूं तो पार्लियामेंट में आप लोगों ने अपना समर्थन दे दिया था, असेंबली अब अपने हिसाब से देखेंगे। बिल्कुल। असेंबली वो नुमाइंदा चाहिए जो लोकल्स की डिमांड्स को पूरा कर सके और उठा सके। यहाँ वो नुमाइंदा पार्लियामेंट के लिए जो इमोशनल्स के लिए भेजा गया, वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का स्वागत हम सब करते हैं और उसका एहतराम करते हैं, क्योंकि उनको लोगों ने चुना है, हम उसका स्वागत। लेकिन असेंबली में सिस्टम थोड़ा अलग होगा। सवाल ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट वाला सिस्टम यहाँ पे आज होगा। अच्छा, क्या मसाइल हैं आपके इलाकों में अगर बता पाएँ तो? सड़क, रोड, बिजली, पानी, तालीम, सेहत, रोज़गार। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के नौजवानों के लिए आपने देखा होगा, हर जमात के साथ इस वक्त सैकड़ों में लाखों की तादाद में लोग, सबसे ज़्यादा नौजवान उम्र पड़े हैं। और मुझे नहीं लगता, मैंने 1996 का भी इलेक्शन देखा है, 2002 का भी देखा है, 2008 का भी देखा है, 2014 का भी देखा है। 2002 के बाद कोई भी सरकार आने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों की इतनी ज़्यादा मांगें बढ़ गई हैं बेरोज़गारी को लेके, मुझे नहीं लग रहा कि ये खात्मा कोई कर सके। अच्छा, एक और सवाल, इंजीनियर साहब भी 370 के मसाइल पे कह रहे हैं, पीडीपी कह रही है, एनसी कह रही है, 370 को लेकर आम आवाम के बीच में क्या चर्चा है, आप लोग क्या सोचते हैं? 370 को लेके जम्मू कश्मीर की आवाम में गुस्सा है, ये सच्चाई है। 3500 और 370
का जो फैसला भारत सरकार ने किया वो लोगों के हित में नहीं किया हुआ है, जम्मू कश्मीर के हित में नहीं हुआ है, वो सही गलत फैसला हुआ है। उस फैसले के खिलाफ पूरी रियासत जम्मू, चाहे वहाँ का जम्मू का डोगरा हो, पुंछ का, राजौरी का गुजर हो, बधाल का बुदल हो, डोडा का बलेसी हो और जम्मू कश्मीर वैली का कश्मीरी हो, इन पहाड़ों का पहाड़ी हो, ये फ़ैसला सही नहीं है। गुरेज का गुरेसी हो, ये नामंजूर फ़ैसला है। ठीक है, तो ये आप आम आवाम की आवाज़ सुन रहे हैं। अपना नाम बताएंगे जनाब आप? मोहम्मद इकबाल मेरा नाम। मोहम्मद इकबाल साहब, ये बताएं क्या ख्याल है, आप भी इंजीनियर साहब को सुनने आए थे? जी इंजीनियर साहब को क्या सुना, क्या लगा, क्या राय है आपकी? जी राय तो बस अभी राय क्या है जनाब, ये पार्लियामेंट का कुछ और हिसाब था, अच्छा। असेंबली का कुछ और हिसाब होगा, लेकिन पहले हमने इंजीनियर साहब को समर्थन दिया है, उसी की वजह से आज हम यहाँ सुनने के लिए आए और खुशी भी हुई कि इंजीनियर साहब को 20 दिन की रिहाई भी हुई है। ये भी तो अच्छी बात है जनाब। ठीक है, तो इस तरह की कुछ राय शुमारी है लोगों के बीच में जो सुने। जनाब अपना नाम बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अजीज़ बेगुड़ी। अच्छा, मोहम्मद बेग साहब ये बताएं, आप इंजीनियर साहब को सुनने आए थे आप? सुनते तो हर वक्त ये है सर। क्या राय है आपकी इंजीनियर साहब को लेकर? इंजीनियर साहब को मेहरबानी करके पिछली बार सपोर्ट किया, फिर वापसी कोई चेहरा नहीं, हमारा नुकसान खुद हुआ उड़ी का। अच्छा, जी कैसे जी। कैसे? कैसे ये कि पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, शाह लोग का तो वही हिसाब है, सड़क रोड बिजली वही हिसाब है। हमारा नुकसान अपना हुआ, अगर अपना पार्लियामेंट में होगा कोई वो आवाज़ उठाने वाला होगा, उसके हिसाब से यहाँ बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। लोग इस वक्त दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, बिजली का किराया बढ़ा है, हर चीज़ का किराया, हर चीज़ पर लोगों पर जुल्म हो रहा है। 300 रुपया दे रहे थे उस वक्त 2002 के पहले, उसके बाद 1500 रुपया बिल है। यहाँ ना कोई फैक्ट्री चल रही है, ना कोई और सिस्टम चल रहा है सर। गरीब एक आदमी दिन को मजदूरी करेगा, शाम को कहाँ से 1 महीने के बाद 1500 रुपये देगा। जब देगा तो उसको हर दर की ठोकरें खानी है। हर जगह पूरे ये जम्मू कश्मीर में ऐसा सिलसिला हो चुका है, हमने खुद देखा है इस वक्त। ऑल टू ऑल रोड बेरोज़गारी भी तो वो भी बड़ी है सर। हम ये चाहते हैं सर कोई अच्छा बोलने वाला हो, क्या असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, अपने कश्मीर का हक, अपने कश्मीर भाइयों को, बेरोज़गारी है, लड़के नौजवान लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके माँ बाप इस वक्त बूढ़े हो चुके हैं, वो क्या कर सकते हैं। हम तो अनपढ़ थे, हम किस तरह बोलेंगे कि हम खुद नौकरी चाहते हैं। इस वक्त तो अच्छी सोसाइटी चाहिए हर बच्चे को, हर बच्ची को। मैंने इस वक्त बच्चियों को पढ़ा के भीख मांग के पढ़ाया, लेकिन बच्चियों को, किसी की बच्ची भी है उसको तो रोज़गार मिलना चाहिए। किस लिए पढ़ाते हैं? सिलेंडर गैस 2003 में था 300 रुपये, आज वो 1200 रुपये ले रहे हैं। सब बोझ तो आम आवाम पर पड़ता है ना सर। बस यही कहने का सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। तो इस तरह से आप जो है वो किस तरह से लोग राय शुमारी अपनी कर रहे हैं, किस तरह से अपनी राय बना रहे हैं इंजीनियर रशीद की एक सभा में, जैसा कि हमने आपको दिखाया तस्वीरों में कि इंजीनियर को लेकर उनके समर्थक एक तरफ जहां एक्साइटेड है, तो दूसरी तरफ जहां वो इस रैली को संबोधित करने आए थे उरी में, उस रैली में लोग आए हुए थे, वो सुन रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम तो सुनने आए थे, मज़े ले लिया और अब जा रहे हैं, अभी कोई राय उनको लेकर पक्की तौर पर नहीं की है। कुछ का कहना है कि देखिए पार्लियामेंट का मसला अलग था और असेंबली का मसला अलग होगा, तो जनता क्या फैसला सुनाएगी ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन अभी जो है वो इंजीनियर को लेकर जिस तरह का क्रेज है, तो उस पर लोग सुनने आ रहे हैं, भीड़ आ रही है और आवाम भी अपना मन बना रही है। उरी से मैं ऋषिराज, भारत तक।